भजन संहिता 34 का पहला वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आज से 4 दिन पहले जब मैं इस वचन की तैयारी कर रहा था, तो जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मेरे मन में प्रभु के प्रति एक संकोच आया कि मैं किस गवाहियों के द्वारा प्रभु की महिमा करूं। तब प्रभु की आवाज़ आई, मेरे बेटे तू क्या सोच रहा है? तो मैंने झूठ में बोला, नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैं भूल गया कि हमारा यहोवा मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तब प्रभु ने खुद मुझसे कहा, आप बैठ मेरे साथ, मैं तुमको बताता हूँ मैंने जीवन में तेरे क्या क्या किया है। फिर प्रभु ने कहा, जब तुमने बपतिस्मा लिया तो मैंने अब तेरा हाथ अपने हथेली पर लिखकर कहा, यह मेरा धर्मी पुत्र है। आप ध्यान देना, प्रभु ने कहा धर्मी पुत्र है। प्रभु ने ये न कहा कि ये मेरा पवित्र पुत्र है। जब प्रभु ने कहा, याद कर वो दिन तुम अविश्वास के समय क्या क्या किया करता था। मैंने तेरे पापों के लिए, तेरे गुनाहों के लिए, तेरे श्रापों के छुटकारे के लिए लहू का एक एक कतरा बहा है। अब तेरा स्थान वहाँ नहीं, यहाँ है। याद कर वो दिन प्रभु ने कहा मुझसे, जब तू धार्मिक स्थानों पर जाया करता था, कोई कहता था इस पहाड़ पर वहाँ जाने से तेरा उद्धार होगा, या उस नदी के ऊपर जाएंगे तो वहाँ उपासना करें तो तेरा उद्धार होगा। तुम्हारा स्थान पवित्र, तुम्हारा स्थान धार्मिक स्थान नहीं, तुम्हारा स्थान पवित्र स्थान ये है। यहाँ पे ही तेरा उद्धार होगा, यहाँ पे ही तेरी सुनी जाएगी। तो जब हम पवित्र प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करने से पहले हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम धन्यवाद न करो डायरेक्ट प्रार्थना में जाए। ये हमारा धन्यवाद करना ये दर्शाता है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए हम ऐसे प्रभु की क्या सदा आराधना नहीं करेंगे? हम क्या सदा उसकी महिमा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। ऐसे प्रभु से हम सब मिलकर क्या उसकी बड़ाई नहीं करेंगे, जिसने हमारे जीवन में इतने बड़े वरदान दिए हैं। हम सब मिलकर क्या उसकी महिमा को प्रकट नहीं करेंगे? विश्वासियों के बीच में जरूर करेंगे। वचन 4, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब जब हम प्रभु के पास आते हैं तो इस विश्वास से आते हैं कि प्रभु मेरी सुनेगा, मुझे अपने आप को अपने ऊपर डिपेंड करना सिखाएगा। इस वचन के साथ मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही जुड़ी है, जो आज तक मैंने इतने सालों में इस भवन में शेयर नहीं की है। मेरा छोटा भाई राजू था, जो इस समय प्रभु के पास है। 20 साल पहले ने उसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा था। दुष्ट आत्मा भी ऐसी दुष्ट आत्मा थी, बैठे बैठे वो एक रूम में भाग जाता, दरवाज़ा बंद कर देता था। कभी माचिस लेके भागता था, कभी सब्जी काटने वाली छुरी लेके भागता था, और भागते समय फिर दरवाजे आगे स्टील से भरा हुआ कपड़ों का कबाड़ रहता वो आगे करता था, ताकि कोई इस दरवाजे को खोल नहीं सके। उस समय मेरे घर में मैं, बुरी माँ, मेरी पति और दोनों बेटियां थी, जेंट्स और कोई नहीं था। मैं उससे इतना परेशान हो गया था कि ऐसे समय में प्रभु की दया मुझ पर हुई। मैं ये कहूँगा मेरे भाई पर नहीं, मुझ पर दया हुई। मैं बहुत ही टूट चुका था। मैं तो ये सोचता था कि मरूँ तो मेरी जान छूटे। मैं इससे बहुत परेशान हो गया ऐसे समय से। तब प्रभु ने की जब नज़र मुझ पर हुई तो प्रभु ने एक मददगार मेरे जीवन में भेजा, और वो मददगार कोई और नहीं, मेरी बहन अनीता है, जो मुझसे हमारे ख़ानदान में सबसे पहले प्रभु को ग्रहण किया। जब हम सब कुछ कर चुके तो बहन ने कहा चलो अभी इसको कलीसिया लेके चलते, वहाँ इसका उद्धार है। लेकिन मेरा विश्वास नहीं होता था।
क्योंकि मैं सब कुछ कर कर के बहुत थक गया था। उस समय में मेरे भाई को दुष्ट आत्मा ने ऐसा जकरा कि पूछो मत। मैं अपनी पत्नी और मेरी दोनों के बाद ऊपर बेटियों के साथ ऊपर रूम में सोए थे, तब मेरी बुरी माँ ने नीचे से आवाज़, अशोक जल्दी नीचे आ, ये दरवाज़ा तोड़कर भाग रहा है, कहीं कुछ गलत न कर दे। ऐसे समय में मैं और मेरी पत्नी दोनों दौड़कर नीचे आए। मेरी दोनों बेटियां ऊपर ही सोई थी। जब मैंने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, अकेला मैं, रात के 2-2:30 बजे, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। ऐसे देखते देखते वो ऊपर के रूम में दौड़ने चला गया कि मैं तेरी बेटियों को नहीं छोड़ूंगा। उस समय मैंने कहा, प्रभु मेरी बेटियों को बचा, यीशु रक्त जय। जो दरवाजे ऊपर रूम की सीढ़ियाँ 15 थी, वो 5 सीढ़ी पर चढ़ कर रुक गया और नीचे आ गया। उस दिन यहोवा ने कहा, आज इस घर का उद्धार हुआ है। उसके बाद मैं पूरी रीति से प्रभु पर डिपेंड हो गया। मैं जान गया हमारा उद्धार और कहीं नहीं, यही है, बस यही है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस वचन में भी मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही है। जब मेरे भाई के इलाज के लिए जो मेरे घर के अंदर 3-3 फुट के लंबे कीले पूरे ज़मीन में गाड़े हुए थे, दरवाजे के चौकाट पर मुर्दी की गर्दन काटी हुई हमने गाड़ी हुई थी। लेकिन उस समय में जब प्रभु के आने के बाद भी मेरे घर का उद्धार नहीं हो पाता था। धन्यवाद हो मेरे भाई सनी का, जब वो एक बार पास्टर और सिस्टर के साथ मेरे घर में आए, उन कीलों को देखकर कहा, ब्रदर आप इस घर को रिपेयर क्यों नहीं करते? मैंने कहा, ब्रदर मेरे पास पेंट करने के लिए पैसे नहीं, इस घर को मैं कैसे बनाऊं? तब प्रभु ने कहा, तुम कैलकुलेशन करो तेरे पास कितने पैसे हैं, मैं तेरे घर को बनाता हूँ। धन्यवाद हो प्रभु का। उस समय में जब सनी की सगाई हो चुकी थी और शादी का दिन एकदम करीब था, उस समय ने सनी ब्रदर एक मिस्त्री को लेकर मेरे घर पर तो आया, लेकिन मैं घबरा गया। ये तो इसे लेकर आए, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से घर बनाऊंगा? लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे घर के लिए कुछ बड़ी थी। तब ब्रदर ने कहा, ठीक है, अगर इतने पैसे तुम आधे घर को रिपेयर करते, आधे घर को बाद में करेंगे। जब आधा घर पूरा होने को आया, सनी ब्रदर ने कहा, ब्रदर क्या इतने पैसों का और बंदोबस्त नहीं करते कि पूरे घर को बनाएं, पूरे घर से ये शैतानी दुष्ट आत्माओं को निकाले। उस समय भी मैं यहोवा पर डिपेंड होकर प्रार्थना की, तो प्रभु ने मेरे लिए मार्ग तैयार किया। अब मेरा पूरा घर जब नया बन गया, तो परमेश्वर की खुशियाँ, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की एकता मेरे घर में उतर आई है। मैं पिता का दिल से इस वचन के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसे बचाता है। जब मैं कोरोना के समय बॉम्बे जा रहा था माल लेने, तो बॉम्बे में बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट थे। तब मेरी पत्नी, मेरी बेटियां डरती थी, पापा बॉम्बे जा रहे, आएंगे तो क्या होगा, मतलब कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग रख के बोलती रहती थी। जब मैं आता तो बाहर कपड़े, मतलब जो भी बैग रखता था उसको ये उठा के अंगोछे में पकड़ के अंदर लेके जाके इसको हम टच नहीं करें। वो भूल गई कि यहोवा के डरवियों केवल उसका दूध छावनी किए हुए बचाता है। क्या ऐसे समय में भी जो भी हमारे भाई बिजनेस या रोजी रोटी कमाने का जरिया था, कभी भूखे मरे थे? या हमारी मौसियाँ
क्या कभी भूख निकाली थी ऐसे कठिन समय में भी? हर एक को परमेश्वर पिता ने पेट भर कर खिलाया। वरन कईयों का बिजनेस तो नॉर्मल दिनों से भी ज़्यादा हो रहा था। ऐसे जब कलीसिया के लोग मुझे मार्केट में मिलते थे, बोलते थे ब्रदर ये करुणा तो सदा चलना चाहिए, क्योंकि 3-4 घंटे में प्रभु हमें इतना बड़ा धन देता है। ये प्रभु इसलिए देता है कि हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। वो जो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को खिलाता है, क्या वो हमें भूखा मारेगा? परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहाँ पर परखने का मतलब है यहोवा से मांग कर देखो, सच्ची श्रद्धा से सही प्रार्थना से मांग कर देखो, वो कैसा भला है, वो कितना धन्य है। जो पुरुष उसकी शरण लेता है वो सदा के जीवन की आशीष को पाता है। जवान सिंह तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आपने देखा होगा जंगल में कई बार जब सिंह को खाने को नहीं मिलता वो कैसे गरजता रहता है, परंतु क्या एक दिन भी ऐसा आया है जब हमने खाना नहीं खाया हो, या कोई ऐसा दिन आए जब हम घटी में गुजरे हो, प्रभु ने हमारी प्रार्थना न सुनी हो? हर समय हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। उनके कान हमारी दुआई के ओर लगे रहते। बस हमें श्रद्धा से, आत्मा और सच्चाई से, पूरे शक्ति से, पूरे मन से सही प्रार्थना करके प्रभु से मांगना है, तो वो हमारे जीवन में कभी घटियों का ऐलान न करेगा। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुझे यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हे लड़कों मतलब सिर्फ भाइयों नहीं, सिर्फ बहनों नहीं, हमारे छोटे मासूम बच्चे, हमारे बड़े आत्मिक माता पिता को प्रभु कहता है, मैं नहीं, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुझे यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। और प्रभु कहता है वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे, परंतु मेरा भय मानो तो मैं इस वचन से भी तुम्हें आशीष करूँगा। अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। प्रभु कहता है अपने जीभ को बुराई से रोक। हम दिन भर में जब बिजनेस करते हैं या अपने घर परिवार में भी रहते हैं तो कितनी बार हमारे मुंह से झूठ निकलता है, कितनी बार कॉमन गालियां हमारे मुंह से निकलती है। यहाँ तक कि हमारे बहनें भी जब घर में रहती है तो सिंधी वर्ड जो चरी, पागल, ये दिन भर कितनी बार कहते हैं। प्रभु कहता है अपनी जुबान पर कंट्रोल करो, इससे कुछ भी बुरी बात, इससे कुछ छल कपट वाली बात न निकले तो मैं तुझे लंबी आयु जीने का अधिकार दूंगा। बुराई को छोड़, भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। प्रभु कहता है बुराई के सारे कामों को छोड़ दो, भलाई करो हर किसी के साथ, मेल को ढूंढ और पीछा कर। जहाँ कहीं दो परिवार आपस में नहीं मिल रहे, जहाँ कहीं पति पत्नी का संबंध आपस में नहीं बन रहा है, तो प्रभु कहता है ऐसे परिवारों को, ऐसे पत्नी पत्नियों को आप ढूंढो और उसके बीच में आप भलाई उत्पन्न करो, उसे आपस में मिलाओ। यही प्रभु का एक बड़ा चिन्ह है कि ये प्रभु के लोग हैं जो मनुष्य को आपस में मिलाते हैं, जो पत्नी पत्नी को आपस में मिलाते हैं। तो हमें इन बातों पर ध्यान देना है कि हम किस तरह प्रभु की महिमा करें, किस तरह प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं।
यव्वा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दुआ की ओर लगे रहते हैं। जब ये वचन आता है तो हम पहले भूल जाते हैं कि उसके यव्वा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। इसके पीछे का वचन जरूर याद रखते हैं कि उसके कान दुआई की ओर लगे रहते हैं, कि यव्वा की आंखें हम पर लगी रहती है तो जीवन में कभी पाप न करें, तो ही प्रभु का अनुग्रह हम पर होगा। धर्मी दुआई देते हैं और यव्वा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हम धर्मी जब परमेश्वर को दुआई देते हैं तो यव्वा हमारी ज़रूर सुनता है और हमारी हर विपत्तियों से हमें मुक्त करता है। यव्वा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। इस वचन से भी मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही हुई थी। जब मेरी बेटी प्रिया बीमारी की अवस्था में हॉस्पिटल भर्ती हो गई, तब उस डॉक्टर ने कहा ये आधे घंटे से ज़्यादा नहीं जिएंगी, आप जब चाहो इसे यहाँ से लेके जाओ। तब हम सोच रहे थे इस आधे घंटे में तो हम बॉम्बे भी नहीं पहुँच पाएंगे, थाना में भी नहीं पहुँचे पाएंगे। तब मेरी बहन अनीता और मैंने और मेरा भाई प्रकाश जिस समय था मिलकर प्रार्थना की, तो प्रभु ने ऐसा मार्ग निकाला जहाँ पहुँचने में हॉस्पिटल में हमें घंटों लगते थे, वहाँ 15 मिनट में साई प्लेटिनम हॉस्पिटल में प्रभु ने कहा जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ तेरी बेटी जीवित हो जाएगी। जब हम एम्बुलेंस करके यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ जब पहुँचे तो हमारा पास्टर भाई नवीन के साथ वो हॉस्पिटल में आने को स्कूटर पे सवार था। उस समय इसने जब एम्बुलेंस देखी तो उससे मालूम नहीं था कि इसके अंदर मेरी बेटी प्रिया है। फिर भी मेरे पास्टर ने प्रार्थना की थी कि प्रभु इस मरीज पर आपकी दया हो। जब हम उस हॉस्पिटल में पहुँचे तो डॉक्टर ने मुझसे साइन ली कि ये कितना समय जिएगी मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसका इलाज करूँगा। जब पास्टर उस आईसीयू वार्ड में जा रहे थे मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए, तब उसे जाने नहीं दे रहा था, क्यों ये शैतान की योजना थी। परंतु उसमें से किसी के अंदर प्रभु समाया। उसने कहा ये तो कोई डॉक्टर है जो प्रिया को देखने आया है। जब पास्टर अंदर जाकर मेरी बेटी प्रार्थना के लिए प्रार्थना की, आधे घंटे में डॉक्टर आया कि आपकी बेटी खतरे से बाहर है। सचमुच यहोवा पीछे हुओं का उद्धार करता है।